कि महाराज जी यदि कोई पितर है और फलाने पंडा ने बताया है कि मेरे साथ गया चलो, मेरे साथ प्रयागराज चलो, मेरे साथ हरिद्वार हर की पौड़ी चलो, आपके पूर्वजों को मुक्त करा देंगे। तो मैंने भी यही बोला है अभी कि पितर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, पितरों की इच्छा होती है कि हम तीर्थ यात्रा करें। जैसे अभी हम सब लोगों ने 144 वर्ष की घोषणा सुनी कि 144 वर्ष बाद ये दिव्य मुहूर्त बना, तो प्रयागराज में कई करोड़ लोग वहां पहुंच गए। मतलब भारतवर्ष की जो आबादी है उसकी 50% से ज्यादा लोग प्रयागराज का दर्शन किया है, मानव, जिंदा मानव ने। तो पितर तो आदि हैं, आपको खुद पता नहीं कि हम किसके वृक्ष की डाली है, के फल है, कितने पूर्वज बड़े हुए होंगे। तो जरूरी है इतना सभी पूर्वज मुक्त हो गए हों। तो वो चाहते हैं कि हमको भी तीर्थ यात्रा मिले। तो हमने कहा ही है और जिनको आप 20,000, 30,000, 40,000 रुपए देकर के पितृ मुक्ति कराते हो, ये तुम्हारी भूल है। आप तीर्थ यात्रा गए हैं तो घर से एक व्हाइट रूमाल लीजिए, कोरा वस्त्र, मतलब दुकान से खरीदिए, उसमें हल्दी लगाइए, उसकी घिरी बनाइए, उस पर एक नारियल रखिए, उसमें स्वास्तिक बनाएं, एक सुपारी ले लीजिए, एक पान ले लीजिए, लौंग इलायची ले लीजिए, इत्र ले लीजिए, उस पर छिड़क लीजिए, कुछ पुष्प ले लीजिए, सुगंधित धूप बत्ती से अपनी आरती करिए अपने पितरों की, और उनसे कहिए जो भी हमारे अज्ञात और अज्ञात जो भी पितर हैं वो हमारे इस घड़ी पे आके स्थान ग्रहण करें, और मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए हम प्रयागराज या गया या पंडोकर धाम या नैमिषारण्य किसी भी तीर्थ में हम आपको ले चल रहे हैं। आप वहाँ की मिट्टी का, वहाँ की जो पावर्स है उसको अपने मत्थे लगाइए, हमारे साथ गंगे में स्नान करिए, वहाँ की पवित्र कुंड में स्नान करिए, वहाँ के पृथक पृथक जो मंदिर हैं उनके हम ढोग लगाएंगे, आप भी लगाना। और यदि कोई मार्गदर्शन देना चाहते तो हमको मार्गदर्शन करना, यदि आप रहना चाहते तो आप वहीं अपना स्थान ले लेना, और यदि वापस आना चाहते हो, आप गद्दी लेना चाहते हो, घर पर चौकी लेना चाहते हो, पटा लेना चाहते हो, पोतली लेना चाहते हो या चबूतरा बनवाना चाहते हो, तो आप बता दीजिएगा, हम घर पे आपको स्थान दे देंगे, आप यही तीर्थ में अपना बयान कर दीजिए। आपको किसी पंडा पुजारी के ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बढ़िया गा बजा करके उनको गाड़ी में सीट दे करके आप रास्ते में चाय लो, तो उनसे पूछें, जो भी अज्ञात हैं, ज्ञात हैं, ये पूर्वजगण, आप चाय पी लीजिए। यदि पितृगण, यदि आप तंबाकू गुटखा खाते हो तो हम तो खाते नहीं हैं, हमें प्रेरणा दे दीजिए तो हम आपके नाम पे रख देते। या पता था कि बप्पा जी लेते हैं तो भैया धर दो वहां मैंने, हाँ, लेकिन दारू मारू मत धरना, नहीं तो पेटी धर लो, संग छूट जाओ। तो उसकी जगह पर आपको सोम रस, यदि कोई आपका पूर्वज कभी प्याला लेता रहा हो तो कुछ नहीं करिए, आप मग्गा को लीजिए, पानी में भिजाइए और हल्का उसको मिश्र दीजिए, उसमें एक बूंद निकल आएगी, वो चढ़ा दीजिए, वही रस है, वही आपका प्याला बन जाएगा, पितृ खुश हो जाएंगे।
मैं जो बात कर रहा हूं प्रमाणित कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट, यदि वो बयान कर लेते हैं कि हम घर चलना चाहते हैं, हम घर देखेंगे अपना, हमारा घर बर्बाद हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि समझ जाते हैं भैया 10 दिन हो गए, अब जाना है, मेरा काम बिगड़ रहा है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, ऑफिस में फिर सभी लड़के भाग जाएंगे, उनकी वेतन भी देना है। ऐसे पूर्वजों को भी चिंता होती है कि हम यहाँ हैं, हमारा घर बर्बाद हो रहा है। तो कई पूर्वज लोग मुक्त नहीं होना चाहते हैं, वो अपने नाती पोते संतति के साथ रहना चाहते हैं, तो वे लंबे समय तक प्रेत योनि में रहते हैं और वो आके स्थान ले लेते हैं। कुछ पूर्वज लोग वही मुक्ति ले लेते हैं और कहते हैं बस बेटा हो, आप लोग जाओ, अब हम यहीं वास करेंगे, जब तुम्हें याद आवे हमारी, तब आके नैमिषारण्य में या पंडोकर सरकार में या प्रयागराज में या गया में आकर के पितृशिला को प्रणाम कर लेना, हमारा आशीर्वाद यहीं से मिलेगा। लेकिन अब आजकल नौटंकी क्या चल गई, चलो मैं आप गंगा नवा दूंगा, तो एक नावता साथ में जाता है, झाड़ फूक करने वाला साथ जाता है। हमारी मैया आई है, वो बोली गुरुजी कोई काऊ को भेज देते हैं हमारे पूर्वजों को नवावे के नाने। अरे गुरुजी नवाएंगे कि तुम नवाओगे? बे बेटी सामने बैठी हंस रही। ये पंडा पुजारी जो नावते झाड़ फूक करने वाले औजा होते, ये बिजनेस है उनका। वे एक आटे का गोल गोल वो बनवाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, जवा का आटा लेंगे, तिली लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे और एक पिंड बनाएंगे और कहेंगे चलो गंगा जी में याद करो पूर्वजों को, हम आपको स्नान करा रहे हैं। भाई के 30,000 रुपए लेके, चाहे तुम्हारे पूर्वज आवे ना आवे, भाड़ में जाए, 30,000 तो जेब में आए, जो कि उनका कोई विरोध नहीं होता है। कोई पंडा पुजारी ये कहता है कि मैं आपके पितरों को वहां बुला दूंगा गंगा में खड़े होकर के, मैं कहता हूं नथिंग, 0/0, कुछ भी एक भूत को नहीं बुला सकते, पितर तो बहुत दूर की बात है। यदि पितर को कोई वहां बुला सकता है तो वंश का, कुल का, नाती पंती संती बुला सकता है। किसी पंडा पुजारी की ताकत नहीं कि किसी पूर्वज को गंगा में बुला ले। ये बिजनेस है, टोटल बिजनेस है। और जो जगह जगह नावते जो कर रहे हैं ना, जो झाड़ फूक करने वाली दुकानें चल गई हैं, ये मात व्यवसायिक है, इससे लाभ होने वाला नहीं है। ये तुम करोगे तो जरूर लाभ मिल जाएगा। आप स्वयं करिए, अपनी वंशावली उठाइए, वंशावली में क्रम से नाम बोलते जाइए, उनको तिलतिलांजी करते जाइए, उनको पिंड पालिए, समझ रहे हैं? वो स्वीकार कर लेंगे, उनको भोज मिल जाएगा, तृप्त हो जाएंगे। ये ही सत्य है। शेष बाकी के पद्धतियां हैं, लोग कर रहे हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन डाला मैंने उसका उत्तर दिया।